बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने रेट यहाँ पे दर्ज करना है। कस्टमर को जिस रेट पे फ़रोख्त करना है वो यहाँ पे दर्ज करें और जिस रेट से कस्टमर से चीज़ ख़रीदनी है वो यहाँ पे दर्ज करें। मिसाल के तौर पर आज का रेट जो है 2,16,000 रुपये है और ख़रीद रेट जो है उसमें 500,000 का जो भी फ़र्क चल रहा होता है वो आप यहाँ पे लिखें। मिसाल के तौर पर 2,15,000 रुपये। अब यहाँ पे जो चीज़ आप बेचना चाहते हैं ये नया सामान, उसका हिसाब यहाँ पे होगा। मिसाल के तौर पर आपने 6 ग्राम कोई चीज़ ली है, यहाँ ग्रामों में वज़न लिखना है और ये नीचे उसके तोले माशे यहाँ बन के आ जाएंगे। 6 ग्राम है, कुछ मिलीग्राम भी हैं तो पॉइंट में आप यहाँ पे लिख दें। 6 ग्राम 150 मिलीग्राम है। अब आप इसकी पॉलिश लगाना चाहते हैं, अगर ग्रामों में लगाना चाहते हैं तो ये देखिए 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी है वो यहाँ पे आप लिखेंगे तो टोटल वज़न ये हो जाएगा। 6,150 असल है, 1 ग्राम पॉलिश लगाई, ये 7,150 हो गया। अगर आप मिलीग्राम में लगाना चाहते हैं तो 0 पॉइंट जो भी आप लिखें 0.520 मिसाल के तौर पर। तो देखिए 6 ग्राम 150 मिली वज़न है और 520 मिली पॉलिश, तो 6 ग्राम 670 मिली कुल वज़न आ गया। ये देखिए ये हमारा टोटल वज़न है और ये इसने बताया कि यहाँ पे आपने ये 1,23,518 रुपये आपने कस्टमर से वसूल करने हैं। आप इसमें मज़दूरी भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए कुल वज़न है, ये पैसे बने, यहाँ आप मज़दूरी भी अपने हिसाब से, मिसाल के तौर पर 1,500 रुपये मज़दूरी, तो ये भी इसमें शामिल हो जाएगी। अगर आप कस्टमर से कुछ लेना चाहते हैं, पुराना वज़न यहाँ पे दर्ज करेंगे। ये पुराने सामान के लिए ये खाने बनाए गए, यहाँ पे आप पुराना वज़न दर्ज करें। मिसाल के तौर पर आप कस्टमर से ले रहे हैं 5 ग्राम 630 मिली, ये आपके पास वज़न आया है। यहाँ रत्ती के हिसाब से आपने काट लिखनी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी काट लगाना चाहें। मिसाल के तौर पर 17 रत्ती काट के हिसाब से देखिए ये मिलावट है, इसमें 997 मिली इसमें मिलावट है और 5 में से ये निकाल के ये खालिस वज़न आपका 4 ग्राम 633 मिली आपका खालिस वज़न है। 4 ग्राम 633 मिली खालिस वज़न के ये पैसे बन गए। ये आपने जो है 85,399 रुपये आपने कस्टमर को अदा करने हैं। अगर कोई कस्टमर ऐसा आपके पास आया है कि जिसने नया सामान ख़रीदा भी है और कुछ पुरानी चीज़ें बेची भी हैं तो उसका हिसाब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसने आपसे 4 ग्राम 580 मिली सामान ख़रीदा है। मिसाल के तौर पर 400 मिली आपने इसको पॉलिश लगा दी, ये आपका कुल वज़न जो है वो गया है, ये उसके पैसे बन रहे हैं। और यहाँ पुराना वज़न आप उसने आपको कुछ सामान दिया भी है 2 ग्राम, मिसाल के तौर पर 520 मिली उसने आपको दिया है। आप इसको काट लगाएं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये मिलावट है, ये उसका खालिस वज़न है, ये गया है, ये वज़न आया है, इसमें से ये निकाल के बाकी जो सामान का वज़न बनता है ये 3 ग्राम 90 मिली बनता है और इसकी ये रकम जो 57,222 रुपये जो आपने कस्टमर से वसूल करने। अब मिसाल के तौर पर अगर वो आपको कुछ रकम नक़द अदा कर रहा है, मिसाल के तौर पर वो कहता है 40,000 मुझसे ले लें, तो यहाँ पे आप हिसाब कर सकते हैं कि बकाया 17,222 रुपये उससे आपने मज़ीद लेने हैं। और अगर वो 57 की बजाय उसके पास मसलन नोट हैं 5-5 हज़ार वाले, वो 60,000 बन रहे हैं, तो कितने बकाया करने हैं ये भी आपने यहाँ पे आप हिसाब कर सकते हैं। ये देखिए 2,778 रुपये आपने उसको देने हैं वापस। यहाँ एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि जो भी वज़न नया है पुराना है आपने लिखा है ग्रामों के अंदर, आप यहाँ पे उसके तोले माशे भी देख सकते हैं। ये देखिए मिसाल के तौर पर 15 ग्राम वज़न है, 1 तोला 3 माशे 3 रत्ती वज़न बनता है। अब आप चाहते हैं कि तोला अन्ना रत्ती मालूम करना चाहते हैं, तो ये तोला अन्ना रत्ती के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये वज़न 1 तोला 4 आने 3 रत्ती। तोला माशा के ऊपर क्लिक करेंगे, 1 तोला 3 माशे 3 रत्ती। तो यहाँ से आप तोला माशा भी मालूम कर सकते हैं और तोला
آنا رتی بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ رقم سے وزن، تو یہاں پہ آپ کو وہ سہولت بھی دی گئی ہے۔ آپ یہاں پہ رقم لکھیں، مثال کے طور پر آپ 1,70,000 لکھتے ہیں تو دیکھیے 9 گرام 180 ملی اس ریٹ کے حساب سے وزن بنے گا۔ نئے سامان کا جو ریٹ ہے وہ نیا یہ والا، اس حساب سے یہ رقم بنے گی۔ نئے سامان کی رقم اس نئے ریٹ کے حساب سے بنے گی۔ پرانے سامان کی رقم جو ہے وہ اس پرانے والے ریٹ کے مطابق جو ہے وہ بنے گی۔ دیکھیے 36,865 روپے، جبکہ نئے کی جو ہے وہ 37,037 بن رہی تھی۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی ضرورت نہیں بار بار، بس ایک دفعہ آپ نے ریٹ لکھنا ہے، جو دینے والا ریٹ کتنا ہے اور لینے والا ریٹ کتنا، ایک دفعہ لکھتے پھر یہ خود بخود جو ہے وہ اس ریٹ کو ایپ لیتی رہے گی۔